हेलो गाइस। आज अपन बात करने वाले हैं इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। किसके बारे में बात करने वाले हैं? इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। अब ये क्या होता है? इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन होता क्या एंड कैसे वर्क करता है? ठीक है, तो सबसे पहले बी क्लियर एंड कंसाइज। कि आपको क्या रहना? बी क्लियर एंड कंसाइज। इसका मतलब कि आपको आपकी जो कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन है, उसके लिए आपको क्लियर एंड कंसाइज रहना है। जैसे यूज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। आपको क्या यूज करनी है? सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज करना है। ठीक है, दैट इज बी क्लियर एंड कंसाइज। अवॉइड जार्गन और कॉम्प्लेक्स टर्म्स। अवॉइड जार्गन एंड कॉम्प्लेक्स टर्म्स द कस्टमर माइट नॉट अंडरस्टैंड। कि आपको किसको अवॉइड करना है? कॉम्प्लेक्स टर्म्स का, दैट कस्टमर माइट नॉट अंडरस्टैंड। कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। जो कस्टमर है वो किसका? कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। जो कस्टमर है वो किसका? एक शॉर्ट एंड जो शॉर्ट सेंटेंस का यूज करे टू द पॉइंट। ठीक है, जैसे यूज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। किसका यूज करें? सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज करें। अवॉइड जार्गन और कॉम्प्लेक्स टर्म्स का। ठीक है, द कस्टमर माइट नॉट अंडरस्टैंड, जिसका कस्टमर समझ ना सके। किस चीज का? आपको कॉम्प्लेक्स टर्म्स का यूज नहीं करना जिसे कस्टमर समझ ना सके। ठीक है, कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। आपको शॉर्ट पॉइंट्स का यूज करना है और पॉइंट चीजों। एग्जाम्पल की बात करें, इंस्टेड ऑफ वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी, योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसीड एट दिस करंट मोमेंट ड्यू टू सिस्टम लिमिटेशंस। ठीक है, आपको इसकी जगह क्या यूज करना है? अनफॉर्चुनेटली वी कांट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट राइट नाउ बिकॉज ऑफ सिस्टम इश्यूज। ठीक है, तो आप इस तरीके के लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बी क्लियर एंड कंसाइज, जिससे क्या होता है? कस्टमर को पढ़ने और समझने में भी इशू नहीं आता। दैट इज इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। तो ये पहला पॉइंट है, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन का यूज बी क्लियर एंड कंसाइज। अब बात करें यूज अ फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल टोन। कैसा यूज करना है? यूज अ फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल टोन। अब प्रोफेशनल टोन क्या होता है? कि आपको एक फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल टोन यूज करना है। जैसे बी पोलाइट, रेस्पेक्टफुल एंड वार्म। आपको पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुली एंड वार्म आपको आपके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर देना। यूज अ फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल टोन। जब भी आप ईमेल के ऊपर कोई मेल का रेस्पॉन्स दे रहे हो तो उसका एक पोलाइट और एक रेस्पेक्ट और वार्म के थ्रू आपको उसका आंसर देना। दैट इज क्लियर। मैच द टोन टू द कस्टमर्स। कि आपको कस्टमर की जो टोन है उससे मैच करना होगा। ठीक है, मैच द टोन ऑफ कस्टमर्स मूड व्हेन एप्रोप्रिएट। मैच द टोन टू द कस्टमर्स मूड व्हेन एप्रोप्रिएट, फॉर्मल और कैजुअल। क्या आपको फॉर्मल और कैजुअल के अंदर आप उसका आंसर दे सकते हैं उस कस्टमर का टोन के अकॉर्डिंग। कि कस्टमर किस टोन के अंदर, किस लैंग्वेज के अंदर आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज यूज अ फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल टोन। ठीक है, एड्रेस द कस्टमर बाय नेम। कि आपको आपके जो कस्टमर है उसको उसके नाम से बात करनी है। ठीक है, जैसे हेलो तरुण, आपके पास है हेलो तरुण, तो हाय राजवीर कैसे हैं, इस तरीके से आपको बात करना है। ठीक है, दैट इज कि आपको उसका जो नेम है, दैट इज एड्रेस, आपको उसका यूज करना है। पर्सनलाइजिंग द मैसेज बिल्ड्स रैपर एंड शो अटेंटिवनेस। कि पर्सनलाइजिंग द मैसेज बिल्ड्स रैपर एंड शोज अटेंटिवनेस। आपको क्या शो करता है? अटेंटिवनेस शो करता है। क्लियर, दैट इज एड्रेस द कस्टमर बाय नेम। कि आपको जो कस्टमर का नेम एड्रेस यूज कर सकते हैं।
ठीक है। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उसे लॉजिकली यूज कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर ऑर्डर, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर ऑर्डर। एग्जांपल प्रॉब्लम एक्नॉलेजमेंट सॉल्यूशन स्टेप्स, प्रॉब्लम एक्नॉलेजमेंट और सॉल्यूशन स्टेप्स, दैट इज ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली। क्लियर। यूज बुलेट पॉइंट्स और नंबर्ड लिस्ट फॉर क्लियरिटी, यूज बुलेट पॉइंट्स, यूज बुलेट पॉइंट्स और नंबर्ड लिस्ट, और नंबर्ड लिस्ट फॉर क्लियरिटी। इसके लिए क्लैरिटी के लिए आपको उसको बुलेट पॉइंट्स और नंबर लिस्ट का यूज करना है। क्लियर। दैट इज ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली। क्लियर। आंसर ऑल क्वेश्चन एंड कंसर्न्स, आपको जो कस्टमर है उसके आंसर्स देने, किसके, सारे क्वेश्चंस के एंड कंसर्न्स के, ठीक है। आंसर्स, आंसर ऑल क्वेश्चन एंड कंसर्न्स। जैसे मेक श्योर, make sure you fully address everything, make sure you fully address everything the customer asked or mentioned, make sure you fully address everything, कि आप जो चीज एड्रेस उसके फुल्ली एड्रेस करें हर चीज से। द कस्टमर आस्क्ड और मेंशन, जो कस्टमर जो जिसे चीजें मेंशन करवाई, जो पूछा है आपने वो सारी चीजें मेंशन करी है कि नहीं, वो यूज करिए कि नहीं। दैट इज मेक श्योर, मेक श्योर यू फुल्ली एड्रेस एवरीथिंग द कस्टमर आस्क और मेंशन, ठीक है। अवॉइड एम्बिग्युइटी, अवॉइड एम्बिग्युइटी। जैसे बी स्पेसिफिक अबाउट एक्शंस, बी स्पेसिफिक अबाउट एक्शंस, टाइमलाइंस और पॉलिसीज। तो आपको क्या करना है, बी स्पेसिफिक, आपको स्पेसिफिक बनना है अबाउट एक्शंस, टाइमलाइंस और पॉलिसीज के लिए। अवॉइड वैग्यू फ्रेज लाइक सून और मेबल, आपको किस चीज का, सून और मे बी जो चीजें हैं, ऐसे वर्ड्स का आपको यूज नहीं करना, ठीक है। बी स्पेसिफिक अबाउट एक्शंस, आपको एक स्पेसिफिक बनना होता है, आपको उनके आंसर्स के लिए, टाइमलाइंस के लिए और पॉलिसीज के लिए, ठीक है। बी स्पेसिफिक अबाउट actions, timelines and policies. Avoid vague phrase like soon and maybe, that is avoid ambiguity. Proofread before sending, proofread before sending। आपको जो कस्टमर जो दे रहा है, जो कस्टमर ने पूछा है और अब आप उसे रिप्लाई कर रहे हैं, तो आपने मैसेज टाइप कर दिया। अब जब आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, आपने मैसेज टाइप करने के बाद उसे भेजने से पहले उसे रीड करना होता है, that is proofread, proofread before sending, check for grammar, spelling and punctuation errors, check for grammar, spelling and punctuation errors, ensure the message is professional and easy to read, ensure the message, इसको ensure करना मैसेज को इन प्रोफेशनल एंड इजी टू रीड। क्लियर। जो प्रूफरीड बिफोर सेंडिंग, ठीक है। एंश्योर द मैसेज इन प्रोफेशनल एंड इजी टू रीड। क्लियर। अब बात करें यूज पॉजिटिव लैंग्वेज, यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। क्या आपको किस लैंग्वेज का यूज करना है, एक पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना है कम्युनिकेशन के टाइम पे, ठीक है। फ्रेम रेस्पॉन्सेस पॉजिटिवली, आपके क्या करना है, फ्रेम करना है उसके रेस्पॉन्सेस को, फ्रेम रेस्पॉन्सेस पॉजिटिवली इवन व्हेन डिलीवरिंग बैड न्यूज, इवन व्हेन डिलीवरिंग बैड न्यूज। फॉर एग्जाम्पल से आई विल हेल्प यू रिजॉल्व दिस इंस्टीड ऑफ देयर्स नथिंग आई कैन डू। जैसे फ्रेम रेस्पॉन्सेस, आपको जो रेस्पॉन्स को फ्रेम करना है पॉजिटिवली इवन व्हेन डिलीवरिंग बैड न्यूज। जब भी आपको गलत न्यूज दे रहे हैं तब भी आपको उसको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स के अंदर ही देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से
आई विल हेल्प यू रिजॉल्व दिस, आई विल हेल्प यू रिजॉल्व दिस, इंस्टेड ऑफ मैं आपकी मदद तो कर सकता हूं, आई विल हेल्प यू रिजॉल्व दिस, बट इंस्टेड ऑफ देयर नथिंग आई कैन डू, बट इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता, देयर नथिंग आई कैन डू, जो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, दैट इज यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। क्या आपको किसका यूज करना है? एक पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना है जब आप किसी पर्सन से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, एंड रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। तो इस तरीके से आप उससे इफेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। इंक्लूड ए क्लियर कॉल टू एक्शन फॉर नेक्स्ट स्टेप। आपको क्या इंक्लूड करना है? क्लियर कॉल टू एक्शन को ऐड करना होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। जैसे टेल द कस्टमर व्हाट टू एक्सपेक्ट और व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और उससे क्या मिलने वाला है, एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, और क्या करना है। जैसे टेल द कस्टमर व्हाट टू एक्सपेक्ट और व्हाट टू डू नेक्स्ट। इंक्लूड ए क्लियर कॉल टू एक्शन। क्या इंक्लूड करना है? क्लियर कॉल टू एक्शन ऐड करना है और नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। उससे पहले अपन देखते हैं अपन ने क्या क्या यूज किए हैं। ठीक है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को लिखने के लिए, दैट इज बी क्लियर एंड कंसाइज। क्या आपको एक क्लियर रहना एंड कंसाइज रहना है, बी क्लियर एंड कंसाइज। ठीक है, यूज ए फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल टोन। आपको एक फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल टोन का यूज करना है जब आप एक रिटन कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। आगे बात करते हैं, एड्रेस द कस्टमर बाय नेम। अब जब भी आप कोई ईमेल भेजे, तो उसके अंदर उस कस्टमर का नेम को मेंशन करें। अब जरूरी नहीं है आप किसी कस्टमर, किसी पर्सन को मेल करें, किसी बिजनेस को भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे बिजनेस का नेम भी मेंशन करना होगा। ठीक है, जिससे वो जो मैसेज डिलीवर हुआ वो एक प्रोफेशनल मैसेज की तरह शो करे। ठीक है, एड्रेस द कस्टमर बाय नेम। क्लियर? ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, कि ऑर्गेनाइज करनी इंफॉर्मेशन को किसकी तरह? लॉजिकली। ठीक है, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली। आंसर ऑल क्वेश्चन एंड कंसर्न। किसका आंसर करना है? हर एक क्वेश्चंस का आंसर, ऑल क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स का। क्लियर? एंड रिटन कम्युनिकेशन, अवॉइड एम्बिग्युइटी। आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना होता है जब आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो। जब आप कोई रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो तब आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना होता है। ठीक है, जैसे सून, मे बी, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको आपको अवॉइड करना होता है। क्लियर? आगे बात करें, प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग। आपको प्रूफ रीड करना होता है भेजने से, कोई भी मैसेज या मेल को सेंड करने से पहले आपको उसको प्रूफ रीड करना होता है, प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग। क्लियर? आगे बात करते हैं, यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। आपको मैसेज के अंदर एक पॉजिटिव लैंग्वेज के अंदर बात करनी होती है। भले ही अगर आप कोई गलत न्यूज दे रहे हैं, यानी बैड न्यूज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप बैड न्यूज भी दे रहे हैं, तब भी आपको एक पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना होता है कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, क्लियर? अब अपन कहोगे आपको एक कॉल टू एक्शन ऐड करना होता है आपकी नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, जब भी आप मेल कर रहे हो तो उसके अंदर एक CTA, दैट इज कॉल टू एक्शन, CTA कॉल टू एक्शन ऐड करना होता है, जिससे आपका जो कस्टमर है वो लेटर ऑन भी आपसे कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, दैट इज कॉल टू एक्शन। क्लियर? अब अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसके एग्जाम्पल की, रिटर्न कम्युनिकेशन की। जैसे अपडेट ऑन योर ऑर्डर। आपको एक अपडेट करना है, जैसे ऑर्डर के ऊपर, हाय सारा,
थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, आपने जो ऑर्डर किया उसके लिए थैंक यू। आई एम सॉरी टू हेयर दैट योर पैकेज हैज नॉट अराइव्ड येट। आई हैव चेक्ड what what our shipping partner and confirm that your order is currently in transit and should arrive by Thursday, ठीक है, and should arrive by Thursday June 5, क्लियर। अब आपने यहाँ पे उसका एड्रेस दैट इज नेम आपने मेंशन किया, ठीक है, और आपने जो गलत बैड न्यूज थी एक पॉजिटिव वीक के अंदर उसका आंसर किया। इन द मेन टाइम I have issued a 10% discount. I have issued a 10% discount to your account for the inconvenience. आप क्या कर रहे हैं, उसके उस कम्युनिकेशन के अंदर एक आगे बढ़ के उसकी हेल्प कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम योर, आपके आगे बढ़ के, ठीक है। प्लीज डोंट हेजिटेट टू रिप्लाई टू दिस ईमेल, प्लीज डोंट हेजिटेट टू रिप्लाई to this email if you have any further questions. If you have any further questions, I am here to help. मैं आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, क्लियर। बेस्ट रिगार्ड एलेक्स, कस्टमर सपोर्ट टीम, ठीक है। तो आप जो एक मैसेज भेजेंगे, एक इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के लिए आप जो मेल करेंगे वो इस तरीके से आप करेंगे, क्लियर। इन सभी पॉइंट का जो अपन ने ऊपर अभी पढ़े ना पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स का यूज करके, ठीक है, दैट इज इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। जो आपको मेल करने के लिए इन पॉइंट्स का देखना हो, इन पॉइंट्स को देखना होता है कि आप डायरेक्ट मेल नहीं कर सकते, आपको एक प्रोफेशनल एक मेल करना हो तब आपको उनका प्रॉपर वे में यूज करना होता है, क्लियर। समझ आए यहाँ तक? चलिए, थैंक यू, बाय बाय।